जिंदगी में अब किसे कितना सुकून है ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। इस दौर में हर शख्स यही कह रहा है कि शायद अब तो मरने के बाद ही आराम मिलेगा। हम तो मशीनों की तरह काम किए जा रहे हैं, एक पल की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन सोचिए जरा कि अगर मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, इनकी इन ख्वाहिशों का क्या होगा। हमने तो सुना था कि मरने वालों की ख्वाहिशें जमाना पूरी करता है, लेकिन इन आखिरी ख्वाहिशों पर कब्रखोरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हजरत शमसुद्दीन दरगाह महरौली इलाके में वाक़े इस कदीमी कब्रिस्तान में अब भी मुर्दे दफन होते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत हजरत शमसुद्दीन दरगाह के करीब मौजूद इस कब्रिस्तान की जमीन के आगे के हिस्से पर डीडीए ने अपना कब्जा दिखा दिया, जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान छोटा पड़ गया है और दिल्ली वक्फ बोर्ड की 1 बीघा जमीन खत्म हो गई। ये अंधेरिया मोड़ का कदीमी कब्रिस्तान, एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, कदीमी चालू कब्रिस्तान, और यहाँ पर तदफीन भी होती है। तकरीबन जो हमें नज़र आ रहा है 4 से 5 बीघे का ये रकबा है पूरा, और उससे आगे आपको कुछ नज़र आएगा, बीच में कुछ झाड़ियाँ है और एक बाउंड्री बनाने की कोशिश हुई, हालांकि उसको गिरा दिया गया था, लेकिन कुछ झाड़ियाँ वहाँ पर है। और उससे जो आगे की ज़मीन है, तकरीबन 1 बीघे से ही ज़्यादा वो ज़मीन है, उस पर भी ये दावा है दिल्ली वक्फ बोर्ड का कि वो हमारी ही ज़मीन है, क्योंकि ये कब्रिस्तान का एरिया वहाँ तक है, लेकिन अभी वहाँ पर तदफीन नहीं होती। फिक्रे माश, इश्क़ बुता और यादें रफ्तगा में इंसान ऐसा मुब्तला था कि ऊब कर कहने लगा कि जिंदगी में अब कोई क्या किया करे। लेकिन आदम की नौलादों को शायद जिंदगी के फलसफे नए अंदाज में लिखने होंगे, क्योंकि अब फिक्र ऐशो आसाइश की नहीं, बल्कि फिक्र मरने वाले से पहले 2 गज की गुंजाइश के लिए भी करनी होगी। रंगपुरी पहाड़ी सुल्तान गारी दरगाह। दरगाह के करीब मौजूद ये 50 बीघा जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने भी कब्रिस्तान की अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया, लेकिन आज कब्रिस्तान की जमीन पर डीडीए और एएसआई का कब्जा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को इस कब्रिस्तान की जमीन पर अभी कोई हक हासिल होता दिखाई नहीं देता। जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये रंगपुरी पहाड़ी कहलाती है, और यहीं पर सुल्तान गाजी का मज़ार है, और यहीं ये ज़मीन है जिसको लेकर आप देखेंगे कि एक 4 जो दीवारी है वो भी कराई गई है और पाइप लगाए गए हैं बाकायदा। ये तकरीबन 50 बीघे ज़मीन है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनकी ज़मीन है, लेकिन डीडीए ने यहाँ पर कब्जा किया है, ये बात कही जाती है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर दोनों एजेंसी या विभागों के बीच में जिस तरह से विवाद है, तनाज़ा है, ऐसा पहला मामला नहीं, बल्कि अक्सर हम देखते हैं महरौली से लेकर दूसरी जगहों पर भी डीडीए और वक्फ बोर्ड के बीच में लगातार विवाद है ज़मीन को लेकर। जो कब्रिस्तान की ज़मीन कहलाती है, वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर कब्जा किया गया है। इसी तरह से यहाँ भी ज़मीन नज़र आती है, और ये तमाम जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। क्या ऐसा वक्त आ जाएगा कि जमीन की किल्लत ऐसा कानून बनाने पर मजबूर कर देगी कि यहाँ अचानक मरने का कोई हक किसी को नहीं है? मरने से पहले दफन होने का इंतजाम कीजिए, मरने से पहले इत्तला तो देते जाइए, और अगर ऐसा हुआ तो मिल्लत के मुर्दे आखिर जाएंगे कहाँ? क्योंकि जमीनें तो निकल गई हैं, आसमान छूती इमारतें। मलकागंज कब्रिस्तान। दिल्ली अक़लियती कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक ये कब्रिस्तान तकरीबन 123 बीघा जमीन में फैला हुआ था, लेकिन आज ये सिर्फ 9 बीघा जमीन में ही सिमट गया है। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक और कितनी तेजी से गैर कानूनी कब्जों की जद में दिल्ली के कब्रिस्तान आ चुके हैं। अब तकरीबन 114 बीघा जमीन पर कब्जा होने के बाद इसमें 4 दीवारी कराई गई है, जिससे कम से कम 9 बीघा बची हुई जमीन की हिफाजत की जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीरी गेट के पास का इलाका है मलकागंज, और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अंजुमन कौमे रयान, वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी 4 दीवारी भी आपको नज़र आ रही होगी। ये 4 दीवारी तब कराई गई कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से जब हालात ये देखे कि लगातार जो कब्ज़े हैं वो यहाँ पर होते जा रहे हैं, और 125 बीघा जो ज़मीन है कब्रिस्तान की जो कागज़ों में दर्ज है, उसकी अगर बात की जाए तो 113 बीघा
ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। 9 या 10 जो बीघा है वही ज़मीन यहाँ पर अंदर बची है, जहाँ पर तदफीन का जो काम है वो होता है। घरोली कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान। दिल्ली के दीगर इलाकों की तरह ही यहाँ भी हालात खराब हैं। हालांकि मकामी लोग अब अलर्ट हैं, लेकिन कब्रिस्तान के बीच से सड़क से लेकर फ्लैट तक सब बने हैं। पहले पूरी जमीन कब्रिस्तान की थी, लेकिन अब घटकर सिर्फ 4 बीघे की रह गई है। ये असली कागज जो है ना मेरठ में मिलेंगे। अच्छा। मेरठ में थी पहले, ये गांव मेरठ में थी। अच्छा। सन 47 से पहले। ठीक है। फिर सन 47 के बाद दिल्ली में आए, तो जो लंबरदार था उसने ये कब्रिस्तान जो ना काट के अपने नाम चढ़वा ली होगी जमीन, है ना। तो अब जितने हैं हमारे पास, ये 3 बीघे जमीन है हमारे पास कब्रिस्तान। बाकी यहाँ आसपास किसने फ्लैट बनाए हुए हैं क्या? ये डीडीए ने फ्लैट बनाए हुए हैं, चारों तरफ डीडीए ने फ्लैट बनाए। कब्रिस्तान की ही जमीन पर फ्लैट तो फ्लैट, सड़कें भी तामीर हो गई हैं। अब महज 4 बीघा जमीन ही बाकी है। बटला हाउस कब्रिस्तान। दिल्ली की बड़ी मुस्लिम आबादी ओखला और जामिया नगर में रहती है, लेकिन यह इलाका भी कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जे से छूटा नहीं रहा। यहां मौजूद बटला हाउस कब्रिस्तान में 4 दीवारी के अंदर न सिर्फ घर बने हुए हैं, बल्कि कब्रिस्तान की जमीन को पार्किंग की तरह इस्तेमाल करने से भी लोग बाज नहीं आए। खुद कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करने वाले लोग भी इससे परेशान हैं। तो आपने इस तफसीली रिपोर्ट को देखा, और रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी तादाद के अंदर कब्जे हो रखे हैं, और इसमें कोई भी जो कब्रिस्तान है वो इस बात से अछूता नहीं है कि वहां पर कब्जा ना हुआ हो। तो सवाल यह है कि किसकी शह पर यह कब्जे हुए हैं और कौन है इसका जिम्मेदार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त चौधरी मतीन अहमद साहब जुड़ गए हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, उसके बाद चौधरी मतीन साहब आपके पास हम आएंगे, क्योंकि शोएब ने पूरी स्टोरी जो है कवर की है और अपनी रिपोर्ट के जरिए ये खुलासे किए हैं कि किस तरीके से जो कब्रिस्तान के हालात हैं दिल्ली के अंदर कितने बेकार होते जा रहे हैं, बदहाल होते जा रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शोएब, रिपोर्ट के जरिए हमने देखा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आप गए, आपने अपनी आंखों से वहां पर देखा कि किस तरह के हालात थे। 488 में से महज 30 कब्रिस्तान जिंदा है जहां मुर्दे दफन किए जा सकते हैं। शोएब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल शबनम। तो जिस तरीके के हालात बने हुए, आपने पूरी रिपोर्ट जो है, ये पूरी डिटेल आपने कैरी की है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि किस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर है। 5 साल बाद मुसलमानों को दफन करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतना संजीदा है ये मैटर। बिल्कुल शबनम, देखिए बहुत संजीदा मैटर है। जाहिर सी बात है, हमारी भी कोशिश इसी बात को लेकर है कि ना सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो हालात हैं उनके बारे में लोगों को पता चले कि जो वक्फ बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी है कि जो ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कब्रिस्तान है, जो मसाजिद है, उन तमाम की हिफाजत करे, उन तमाम चीज़ों की जिनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है उनकी हिफाजत करे, उनकी देखभाल करे, बल्कि लोगों को भी जो लोग वक्फ करते हैं और जो आम मुसलमान हैं जो जिनकी ज़मीनें जो वक्फ करते हैं, उन लोगों को पता हो कि दरअसल उनकी ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान है, उनका क्या हो रहा है। यकीनन जो हमें जो जानकारी मिली और हमने इस तरह से नाज़रीन को दिखाया, बेहद संजीदा ये मामला है। वो इसलिए भी क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड खुद इस बात को मान रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल के बाद दिल्ली में इस तरह के कब्रिस्तान नहीं बचेंगे जहां पर मुर्दे दफन किए जा सके। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो कब्जे हो चुके हैं ज्यादातर कब्रिस्तानों पर। 488 जो कब्रिस्तान है दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो उसके कागजों में दर्ज है, उनमें से खुद वक्फ बोर्ड ने इस बात को माना है कि सिर्फ 30 कब्रिस्तान बचे हैं।